एक साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करता था और हर दिन एक लकड़हारे को लकड़ी ले जाते हुए देखते थे। और एक दिन उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुन भाई, तू दिन भर लकड़ी काटता है और उससे तुम्हें 2 समय का खाना भी पूरा नहीं हो पाता है, पर तू इससे आगे क्यों नहीं बढ़ता? अगर तुम आगे बढ़ते तो तुम्हें वहाँ पर चंदन के वृक्षों का जंगल मिलता। एक दिन जंगल की लकड़ियाँ काटोगे तो पूरे 7 दिनों तक खाना खा पाओगे। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और उतना कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो मेरी ज़िंदगी बीती है। यह साधु तो हमेशा यहीं बैठा रहता है, तो इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। लेकिन उसने फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, क्या पता यह साधु ठीक ही कहता हो। साधु की बातों पर विश्वास करके वह आगे गया और जब वहाँ से लौटा तो वह साधु के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था इस जंगल के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरे पूर्वज लकड़हारे थे और हम सब यहीं की लकड़ियाँ काट काट कर ज़िंदगी बिता रहे थे। कभी यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा पागल हूँ, काश पहले पता चल जाता तो अधिक ज़िंदगी गरीबी में नहीं गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। अब उस लकड़हारे की ज़िंदगी मज़े से गुजरने लगी। अब वह हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और जाकर उन्हें बाज़ार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा चंदन की लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो साधु ने कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ी काट रहे हो, तुम कभी इसके आगे भी जाने के प्रयास किए हो? तो लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज। फिर साधु ने कहा, तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? तो उस लकड़हारे ने कहा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। तब साधु ने कहा कि जंगल में जरा आगे जाओ तो वहाँ पर चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, वहाँ से तुम एक दिन चांदी को ले जाओगे तो साल भर पूरा परिवार आराम से खाएगा। तो लकड़हारा बिना कुछ सोचे और वहाँ जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी और वह वहीं खुशी से उछलने लगा। अब वह कई महीनों में एक बार आता और 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल में जा रहा था तो वह साधु उस लकड़हारे से कहा, अभी तक तुम चांदी ही ला रहे हो? अरे भाई, उससे आगे बढ़ते तो तुम्हें सोने और हीरो की खदान मिलती। जिसके बाद वह आगे जाता है तो उसे सोने और हीरो की खदान मिल जाती है। जिसके बाद वह लकड़हारा कई वर्षों में एक बार जाता और फिर सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे को लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर वह साधु मिलता है। तो साधु ने कहा, अरे नासमझ, अब तू इन हीरो में ही रुक गया। अब उस लकड़हारे को भी अकड़ आ गया था, क्योंकि वह बहुत धनी व्यक्ति हो गया था। उसने कहा, अरे महात्मा, अब छोड़ो, उससे आगे हीरो से कीमती क्या ही मिल सकती है। हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी बस यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान कहाँ है? वह हीरे नहीं भर रहा, इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी ज़्यादा बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यह निश्चिंत होकर इस पेड़ के नीचे बैठा होगा। तुझे कभी यह विचार नहीं आया? साधु की बात सुनकर वह सेठ रोने लगा और उस साधु के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख नहीं पाया कि जिसने ये सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इससे भी ज़्यादा बड़ा कोई धन होगा। हे महात्मा, मैं जानना चाहता हूँ आपके पास कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी धन छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह साधु कहता है कि वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन ध्यान करना मुझे आता ही नहीं। तो साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है।
बाहर की दुनिया को बहुत देख लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन उन्हें भी पकड़ना नहीं है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी विचार शांत ना हो जाएं। और ध्यान करने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर धैर्य होना चाहिए, जिसके बाद वह लकड़हारा सब कुछ त्याग कर उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।